ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द लियो सन मून राइजिंग, पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो फॉर ऑल द लियो, सबसे पहले ये देखेंगे कि सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल। अनकंडीशनल लव, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पेशेंटली कोई वेट कर रहा है, अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है और आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं, डिवाइन लव है, ओके। आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मायूस है या वेट कर रहा है चीज़ों को ठीक होने में, या जस्ट वेटिंग, ओके। आपकी एनर्जी क्या है? रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रीयूनाइट करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा कहा है आपके पार्टनर को जिसकी वजह से आप सॉरी हैं, ओके। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, जजमेंट। मुझे लगता है कि वो फाइनली इट इज लाइक कॉल कि नहीं, डिसाइड करो व्हाट यू वांट, या री करना कि रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, या वो आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, ओके। और मतलब ये आपको आपके पार्टनर कहना चाहते हैं और प्रॉमिस चाहते हैं कोई कमिटमेंट और समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशन ये है टू बी विद यू फॉर एवर, ओके। मतलब आपके बिना कोई और नहीं था और कोई नहीं है, ऐसा वो आप उनकी इंटेंशंस है। लेकिन उनका नेक्स्ट मूव क्या है? टू डिसाइड, कि डिसाइड करो आर या पार। सो इस टाइम आपके पार्टनर गुस्से में, इवन इफ यू, अगर आप मैरिड भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब हो सकता है कि कहीं अलग रह रहे हैं या कोई डिसाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई घर छोड़ के जा रहा है, दिस एंड दैट, वट एवर, मतलब आप लोगों की जो भी सिचुएशन है। तो आउटकम क्या है? आउटकम इज अट्रैक्शन, ओके। लॉयल्टी, दैट यू बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, लॉयल है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, बीइंग ट्रू टू ईच अदर, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा टाइम तक दूर रह नहीं सकते एक दूसरे से। तो वो वाली, मतलब आप एक दूसरे को फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप एक दूसरे को मिले, मतलब ऐसी आपकी एनर्जी है, या फीलिंग्स है आपकी। तो यूर लॉयल, लाइक बीइंग लॉयल टू ईच अदर, ठीक है, कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नाउ टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? मिसट्रस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल्स जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, डीपली हर्ट है आप किसी बात को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टिल किसी को याद कर रहे हैं। हाँ, कोई हो सकता है कि किसी के साथ कोई बातचीत हो, फ्लिंग, किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद समबडी। बट स्टिल मुझे लगता है कि आप डीपली हर्ट हैं किसी पर्सन की वजह से, या पास्ट की वजह से, या किसी ने आपको मिसलीड किया या मिसगाइड किया। सो यू आर डीपली हर्ट। तो शायद हो सकता है कि आप सोच फूक फूक के कदम रख रहे हो, ओके। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द लियो, की करियर वाइज लियो के लिए एसेट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ओके। तो मुझे लगता है कि अगर करियर की बात करें तो यू आर गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर, ओके। सो आपके डिवाइन जो है वो आपकी मदद कर रहे हैं। दे हैव सम प्लान जो अभी आपको शायद ना दिख रहा हो, ठीक है। डिवाइन का कोई प्लान है, बट वो बैक स्टेज पे काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। मनी कहीं अच्छी ग्रो हो सकती है, एसेट्स हो सकता है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको मनी इनकम ग्रोथ हो सकती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल सकती है। हो सकता है कि आप मतलब किसी किसी भी चीज़ में, लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी और एनीथिंग, तो काफ़ी मनी, काफ़ी पैसा आने वाला है। आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपको हाई पेइंग कोई जॉब मिल सकती है। तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, ओके। अगर आप इमोशनली किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट। यू आर गुड एट प्रमोशन, आप प्रमोशंस में अच्छे हैं, और यू हैव दैट स्किल्स, और सब कुछ बहुत अच्छा है। यू कैन डू वंडरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इट इज़ लाइक आपको अपना टैलेंट यूज़ करना चाहिए। आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, प्रमोशंस, मार्केटिंग स्किल्स, समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस, वट एवर इट इज, गो फॉर इट, ओके। तो ये हफ्ता करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कुछ डिवाइन आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। सो बी देयर फॉर इट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नाउ गाइडेंस ये है कि आपको बहुत आगे बढ़ना है, ओके। सो बैलेंस योर एनर्जी।
अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ओके, अबंडेंस वाली एनर्जी में आइए। आपको यू नो यू लाइक कभी कभी होता है ना कि इंसान थक के हार के बैठ जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। आई थिंक आपको कहा जा रहा है टू स्टेप फॉरवर्ड। लेजीनेस वाली एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कार्ड पे लिखा है लेजीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं, यू नीड टू लेट गो, एंड हो सकता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज द एनर्जी वी आर गेटिंग। और या फिर हो सकता है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, बीइंग टू डिफेंसिव। आप लाइक डिफेंस किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इनर तो यू नीड टू ट्रस्ट द अननोन। जैसे मान लीजिए आपको अपनी लाइफ में कोई फैसला लेना है, कोई स्टेप फॉरवर्ड करना है, वट एवर इट इज, तो आपको गाइड किया जा रहा है टू ट्रस्ट, टू सरेंडर इस चीज़ के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें हैं पास्ट, यू नो पास्ट लाइफ बर्डन्स एंड ऑल दैट, वो चीज़ें कैरी करके बैठे हुए हैं। सो यू नीड टू और आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं लियो। और हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि हील योर सेल्फ, वर्क ऑन इट। और ये मुझे ज़्यादा पास्ट बर्डन्स लग रहे हैं, पास्ट बर्डन्स इन बैगेजेस, पास्ट लाइफ कर्मस या दिस एंड दैट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लियो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।